नमस्कार, मैं हूं सुमेर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़। आज मैं उज्जैन के शीतला गौशाला में हूं और जहां तक मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ये ऐसा पहला प्रोग्राम होगा कि अन्नकूट, जो गाय का अन्नकूट होता है, गाय अन्नकूट होता है, ये पहला प्रदेश का ऐसा कार्यक्रम होगा जो दीपावली के पर्व के बाद गायों का अन्नकूट होता है। किस प्रकार 56 भोग से भी अधिक उनके लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है, अलग अलग प्रकार से सभी। इसके साथ साथ में देखा गया है कि पीछे मंच भी बना था, अनाज तिलक संघ की तरफ से भी यहाँ पर गाय के लिए कुछ व्यवस्था की गई हुई। ऐसे ही मैं यहाँ पर जो संचालक हैं मैं उनसे भी चर्चा करूँगा किस प्रकार का आयोजन होता है और क्या होता है। जी बताएं कि किस प्रकार का यहाँ पर एक प्रोग्राम गायों को लेकर किया जाता है। जय श्री कृष्णा। आज मंडी एसोसिएशन उज्जैन के द्वारा गौ माता के लिए 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है। 56 भोग मतलब गौ माता को सभी प्रकार का भोग लगाया जा रहा है और एक ये पूरे भारत में एक प्रथम ऐसा कार्यक्रम है यहाँ पर कि जो गौ माता को 56 भोग लगाया जा रहा है और एक बड़ा अनूठा कार्यक्रम है। और मैं मंडी एसोसिएशन के और सभी को इस चीज़ के लिए, इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहूँगा कि गौ माता की सेवा के लिए सभी इस प्रकार का आयोजन कर गौ माता की रक्षा करें। क्या लगता है आपको कि इस कार्यक्रम को देखकर और भी लोगों को प्रेरित होना चाहिए यहाँ शीतला गौशाला? बिल्कुल, इससे कार्यक्रम से लोगों के अंदर गौ माता के सेवा की भावनाएं जगेगी। गौ माता की रक्षा के लिए सभी लोग इस कार्य को देखकर सब आगे आएंगे और सभी इस प्रकार के कार्य अगर होंगे तो गौ माता की रक्षा के लिए कोई समस्या नहीं होगी। क्या नाम है आपका? राकेश वनवट। राकेश जी, बताएं कि ये प्रोग्राम शायद जहाँ तक लगता है मुझे कि मध्य प्रदेश में पहले ऐसा प्रोग्राम होगा। क्या लगता है आपको इस प्रोग्राम से लेकर लोगों में क्या उत्साह होना चाहिए? निश्चित रूप से हम पिछले कुछ वर्षों से यदि अगर देखें तो एक समाज में जागरूकता आई है गौ माता के प्रति, सेवा की भावना के प्रति। और कहीं ना कहीं हम यदि अगर देखें तो कोई सा भी परमात्मा का ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ पर गौ माता को प्रथम वंदन नहीं किया जाता हो। चाहे हम राम जी के मंदिर में जाएं, चाहे हम श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाएं, चाहे हम प्रभु महाकालेश्वर जी के मंदिर में जाएं, तो यह मान्यता है कि यदि अगर हमको हमारी कोई मनोकामना पूर्ण कराना है तो प्रथम हमको गौ माता के कानों में, नंदी जी के कानों में अपनी प्रार्थना को कहना होता है। तो यहाँ पर तो साक्षात विराजित हैं और धीरे धीरे जो भावनाएं समाज में जागृत हो रही है और जो यहाँ पर साक्षात नंदी जी विराजित हैं, गौ माता विराजित हैं और हम उनके समक्ष अपनी मनोकामना कहते हैं तो ये निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल अग्रवाल। बाबूलाल अग्रवाल मेरा नाम है। अग्रवाल जी, बताएं कि किस प्रकार के आयोजन होता है और क्या होता है गायों के लिए? इस आयोजन से क्या है, एक माहौल बनता है पूरे देश में। इसकी जगह प्रचार होता है तो पूरे देश में सब लोगों की इच्छा होती है कि अपन भी इसमें कुछ सहयोग करें और गौ माता की सेवा करें। इस प्रकार का आयोजन होता है। इस प्रकार का आयोजन तो पूरे देश में ही होना चाहिए। गौ सेवा ही सबसे अपने यहाँ परम सेवा मानी गई है और इससे अच्छा अवसर अपन मैं नहीं मानता है कि हो सकता है। यह आयोजन तो हर एक संस्था को करना चाहिए। इसको देखते हुए हमारा तो ये उद्देश्य है कि हर संस्था है ये कार्यक्रम करे और गौ माता की भी सेवा होए और साल भर निरंतर होते रहे इनकी। क्या नाम है जी आपको? गोविंद खंडेलवाल, अध्यक्ष अनाज तिलक एसोसिएशन। बताएं कि आज आपकी तरफ का भी, आपके यहाँ का एक बैनर भी लगा है, किस प्रकार का यहाँ पर आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम को लेकर क्या माहौल बनता है पूरे प्रदेश में? मेरे को लगता है पहला ऐसा आयोजन होगा। ये आयोजन बहुत ही अनूठा है और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश में एक अनूठा, क्योंकि भारत देश में ही गौ माता की पूजा होती है तो यूँ कहा जाए तो पूरे विश्व का एक अनूठा आयोजन है जिसमें 60 से अधिक तरह की सामग्रियां जो 56 भोग लगाया गया है वो बहुत ही अलग ढंग का है और क्विंटलों से यहाँ अन्य सामग्री भी यहाँ पर दी गई है। और अनाज तिलक एसोसिएशन संघ मंडी का जो एसोसिएशन है, मंडी के व्यापारियों के द्वारा यह कार्य किया गया है जिसमें मंडी के व्यापारियों के सहयोग से यह कार्य हमने पिछले वर्ष भी संपन्न किया था और इस बार और बड़ी तादाद में इसको हमने किया है। और हमारा यही प्रकल्प और यही संकल्प है कि हम इसको निरंतर कायम बनाएं और निरंतर गौ माता की सेवा में तत्पर रहें। चूँकि हमारा गौ माता से और हमारा किसानों से ही हमारे मंडी की उपज आती है तो हम उसके लिए इस कार्य को शुरू किया है और इसको हम निरंतर जारी रखेंगे और इसमें हमारे सभी मंडी व्यापारियों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहता है। और इस बार हमने एक और यहाँ पर क्या है कि इस वर्ष जब नया भूसा आएगा, जब गेहूँ कटेंगे तब हम 101 ट्राली भूसा भी यहाँ पर हम इस गौशाला को देंगे। और यहाँ के अलावा भी
भी जो भी उज्जैन की अन्य गौशाला हैं उनमें भी यदि किसी मदद की आवश्यकता, सहयोग की आवश्यकता लगेगी तो हम तत्पर हैं कि उनमें भी हम सहयोग करेंगे। और जय गौ माता दी। आप लोग यहाँ पर पधारे, हम उसका धन्यवाद। एक ये थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न है कि ये गौशाला शीतला गौशाला हो सकता है मध्य प्रदेश में कितनी गौशाला होगी, क्या राज्य सरकार को किस प्रकार का गौशाला में सहयोग मिल पाता होगा, आप लोगों को अगर जानकारी में हो, या अन्य गौशाला में इस प्रकार का आयोजन होते हैं क्या अन्य और कहीं जगह? नहीं, ये अनूठा आयोजन मध्य प्रदेश में बल्कि भारत में बल्कि विश्व में यहाँ पर शीतला माता गौशाला में निरंतर हो रहा है और ये एक अलग ही अनूठा कार्य और ये और कहीं नहीं हो रहा। मगर जो आप कह रहे हैं कि मदद की ज़रूरत हर गौशाला को पड़ती है और हर जो भी हमारे धर्मावलंबी हैं उनको चाहिए कि कहीं भी एक भी गाय कहीं इधर उधर फिरती हुई नहीं दिखे, लावारिस नहीं रहे। और हम जिस प्रकार अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं वैसे गौ माता की सेवा पूरे भारत देश में हर धर्मावलंबी को करना चाहिए। ये उज्जैन से शीतला माता गौशाला में आपने देख रहे थे गाय का एक अन्नकूट का एक अनोखा प्रोग्राम होता है और पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जाना जाता है कि ऐसा पहला प्रोग्राम उज्जैन में होता है। और इससे और गौशाला जहाँ भी बनी हुई है उनको भी प्रेरित होकर इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए ताकि गौ माता इस ना हो। और ये अन्नकूट आप देख सकते हैं पिछले कई अलग अलग प्रकार के मैं और भी आपसे चर्चा करूँगा, मेरे साथ में और भी हैं। अनाज तिलहन व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भाई गोविंद जी खंडेलवाल और उनके साथियों द्वारा आज ये जो शीतला माता गौशाला में एक अन्नकूट का कार्यक्रम किया गया है, अभिनव है, अनुकरणीय है, अनुवंदनीय, अविस्मरणीय है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अबोले जीवों की सेवा करते हैं उनको परमात्मा की परम कल्याण की प्राप्ति होती है। परोपकार जो करता है उसको भगवान उस पर बहुत उपकार करता है। और 33 कोटि देवी देवताओं का जिनमें विराजमान है उनकी सेवा करना, 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा करना है। मैं तो हर भारतवासी से निवेदन करूंगा कि वे कम से कम एक गौवंश अपने घर में पाले, नहीं पालते हैं तो उसकी रक्षा के लिए जो भी अंशदान है वो अवश्य दें। और अनाज तिलहन व्यवसायी संघ का ये कार्यक्रम उनके सभी पदाधिकारी सदस्य साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इसको भव्य स्वरूप दिया। मैं उन सब की अनुमोदना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ भाई गोविंद जी सहित सबकी। धन्यवाद। ये मेरे साथ में सेवाधाम आश्रम के संचालक थे भाई सुधीर गोयल जी भी। और ये इस प्रकार से जो कार्यक्रम किया जाता है इससे लोगों को और गौशाला को और भी प्रेरित होने कर आगे बढ़ने के कार्यक्रम होना चाहिए। आप जिस प्रकार के आयोजन आज जैसे दीपावली के महापर्व के बाद शीतला माता गौशाला में प्रोग्राम हुआ, आपने देखा किस प्रकार से सभी ने गौ माता की से सेवा करी। आप हर एक गौशाला को वैसे कार्यक्रम करना चाहिए। आप देख रहे थे अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़।